ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 22 संगठन और उसका भावी स्वरूप। युग निर्माण का शतसूत्री कार्यक्रम इस दृष्टि से बनाया गया है कि उसके आधार पर कोई एक व्यक्ति भी अपना छोटा क्षेत्र बनाकर कार्य आरंभ कर सकता है। व्यापक क्षेत्र में विस्तृत किए जाने वाले प्रयत्न संगठित प्रयत्नों से ही विफल होते हैं। इसलिए हमें अधिक संघबद्ध एवं संगठित ही होना पड़ेगा और युग निर्माण की महान योजना को सफल बनाने के लिए एक सुसंगठित सेना के रूप में ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। पर उस संघ का निर्माण भी तो एक सुदृढ़ आधार पर होना चाहिए। अपरिपक्व विचारों वाले लोगों में कोई क्षणिक आवेश उत्पन्न करके कुछ काम करा लेना कठिन नहीं है। अधिकांश आंदोलन ऐसे ही उत्तेजनात्मक वातावरण में उत्पन्न किए जाते हैं, पर वे देर तक ठहरते नहीं। जोश ठंडा होते ही यह कार्यक्रम भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के आंदोलन आंधी तूफान की तरह उठते और पानी के बबूले की तरह नष्ट होते हमने अपनी आंखों से देखे हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि पारमार्थिक कार्यों में निरंतर प्रेरणा देने वाली आत्मिक स्थिति जिनकी बन गई होगी, वे ही युग निर्माण जैसे महान कार्य के लिए देर तक धैर्यपूर्वक कुछ कर सकने वाले होंगे। ऐसे ही लोगों के द्वारा ठोस कार्यों की आशा की जा सकती है। गायत्री आंदोलन में केवल भाषण सुनकर या यज्ञ प्रदर्शन देखकर जो लोग शामिल हुए थे, वे देर तक अपनी माला साधे न रह सके, पर जिन लोगों ने गायत्री साहित्य पढ़कर विचार मंथन के बाद इस मार्ग पर कदम बढ़ाया था, वे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। युग निर्माण कार्य के लिए हम उत्तेजनात्मक वातावरण में अपरिपक्व लोगों को साथ लेकर बालू के महल जैसा कच्चा आधार खड़ा नहीं करना चाहते। इसलिए इस संघ में उन्हीं लोगों पर आशा भरी नजर डाली जाएगी जो बात को गहराई तक समझ चुके हैं, उनकी जड़ तक जा चुके हैं। अखंड ज्योति परिवार में वे लोग हैं जो हमारे साथ हिल मिल कर बैठते और हमारे चौके में भोजन करते हैं। अखंड ज्योति परिवार एक रसोई घर है जिसमें हम अपने बड़े अरमानों के साथ इस भोजन को पकाते हैं और जो स्वजन हमें अपना समझते हैं उनको माता जैसी वात्सल्य भावना के साथ परोसते खिलाते हैं। जिन्हें इस परिवार में रहते, इस रसोई घर में भोजन करते लंबा समय हो गया, उनसे
हमें बड़ी बड़ी आशा है, तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। गायत्री आंदोलन कुछ ही वर्षों में विशाल रूप में पनपा था। गायत्री तपोभूमि का निर्माण, 24 लाख गायत्री उपासकों का आविर्भाव, 1000 कुंडों वाले यज्ञ का अभूतपूर्व आयोजन, देश भर में 24,000 कुंडों के यज्ञों की आश्चर्यजनक पूर्ति आदि अगणित कार्य ऐसे थे जो बात की बात में संपन्न किए गए थे। जिस युग निर्माण योजना को लेकर अपना संघबद्ध अखंड ज्योति परिवार अग्रसर हो रहा है, उसके हर परिजन को अभी हाल में प्रारंभिक कार्यक्रम ऐसा सौंपा गया है जिसे वह अकेला ही कर सकें। औंधे सीधे लोगों का भानुमति का कुनबा इकट्ठा करके कोई संगठन बना लिया जाए तो वह ठहरता कहाँ है। गायत्री परिवारों की कितनी ही आशाएं इसी प्रकार ठप हुई। अब उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। जिन लोगों की दृष्टि में विचारों का कोई मूल्य या महत्व नहीं, वे किसी कार्य में देर तक कब ठहरने वाले हैं। जो लोग अखंड ज्योति नहीं मंगा सके, जो गायत्री साहित्य नहीं पढ़ सके, वे किसी समय बड़े भारी श्रद्धावान दिखने वाले साधक भी आज सब कुछ छोड़ बैठे दिखते हैं। प्रेरणा का सूत्र टूट गया। अपना निज का कोई गहरा स्तर था नहीं। फिर उनके पैर भौतिक बाधाओं के झकझोरे में कब तक टिके रहते। इसीलिए हम यह बारीकी से देखते रहते हैं कि सामने बैठा हुआ लंबी चौड़ी बातें बनाने वाला व्यक्ति हमारी विचारधारा के साथ अखंड ज्योति या साहित्य के माध्यम से बंधा है या नहीं। यदि वह इसकी उपेक्षा करता है तो हम समझ लेते हैं कि यह देर तक टिकने वाला नहीं है। जो हमारे विचारों तक को प्यार नहीं करते, उनका मूल्य नहीं समझते, वे शिष्टाचार में मीठे शब्द भले ही कहें, गुरुजी गुरुजी, वस्तुतः वे हमसे हजारों मील दूर हैं। उनसे किसी बड़े काम की कोई आशा नहीं रखी जा सकती। जीवन का लंबे कटु और मधुर अनुभवों का निष्कर्ष यही है। इसलिए हम अखंड ज्योति परिवार के लोगों को एक सुदृढ़ संघ मानते हैं और आशा करते हैं कि इस संघ की शाखाएं देश के कोने कोने में फैले, क्योंकि बिना संगठन के युग निर्माण जैसा विशाल कार्य पूरा हो सकना किसी भी प्रकार संभव न होगा। पर लंगड़े संगठन, अंधी शाखाएं बनने में कुछ लाभ नहीं, भले ही थोड़ा हो पर ठोस हो। इसलिए उस संगठन में कौन सम्मिलित हो, उसकी तलाश आरंभ करने का अपना यह पहला कदम है कि अखंड ज्योति एवं युग निर्माण योजना के अतिरिक्त अत्यंत सुंदर और सस्ते क्रांति धर्मी हमारे साहित्य को पढ़ते रहने में जिन्होंने रुचि ली है, जिन्हें आनंद आया है, जिन्होंने प्रसन्नता प्रकट की है, उत्साह दिखाया है, उन्हें इस योग्य माना जा सकता है कि अपने संगठन के यह सदस्य बने।
विचारों की एकता से ही अखंड ज्योति परिवार एक प्रचंड शक्ति के रूप में विद्यमान है। विचारों की एकता एक अत्यंत सुदृढ़ एवं अत्यंत शक्तिशाली तत्व है। इस तत्व के आधार पर जिनके हृदय जुड़ गए हैं वे ही एक जीव और एक प्राण होकर कुछ काम कर सकने में समर्थ होते हैं। डाकुओं के छोटे छोटे गिरोह विचारों की एकता और व्यक्तिगत वफादारी के आधार पर ही संगठित होते और आतंक फैलाते हैं। यही तथ्य सज्जनों के लिए भी हैं। उनका संगठन भी विचारधारा, भावना एवं वफादारी के आधार पर ही दृढ़ हो सकता है। हमें आगे बढ़ना और फैलना है तो ऐसे ही लोग तलाश करने पड़ेंगे। इस तलाश की दृष्टि से ही यह विचार प्रसार योजना है जो पिछले पृष्ठों में प्रस्तुत की गई है। कुछ दिन यह क्रम यदि हम लोग निष्ठापूर्वक चलाते रहें तो विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि हम आज जितने हैं उसकी अपेक्षा अगले वर्षों तक कई गुना हो जाएंगे और हम में से प्रत्येक अखंड ज्योति का सदस्य अपनी विचारधारा के लोगों के साथ संबंधित एवं संगठित होकर एक छोटी संस्था का रूप धारण कर लेगा। संस्थाएं बनावे नहीं, स्वयं एक संस्था बने। संस्थाओं में लोग अक्सर उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टालते हैं और पारस्परिक मनमुटाव एवं ईर्ष्या के दल दल में फंस जाते हैं। व्यक्ति ने स्वयं ही एक संस्था का रूप धारण कर लिया है तो फिर वह झंझट क्यों पैदा होंगी। फिर हर व्यक्ति को अपने प्रयत्न का श्रेय और संतोष भी मिलेगा। संस्थाओं में किसी के प्रयत्न का श्रेय किसी को मिलता भी देखा जाता है। इसलिए सोचना यह है कि हम में से हर व्यक्ति एक संस्था का रूप धारण कर लें और अपने प्रचार के आधार पर एक छोटा सर्कल गठित करें। एक नगर में ऐसे अनेक सर्किल रह सकते हैं और वे इकट्ठे होकर एक बड़ा सामूहिक संगठन का रूप बना सकते हैं। अपने संगठन का यही रूप रहें और प्रयत्न यह किया जाए कि इस वर्ष जो नए लोग अपने विचार प्रभाव में आए हैं आगे चलकर वे भी अपने विचारों की वंश वृद्धि कर अपना एक स्वतंत्र सर्किल बनावे। इसी प्रकार वंश बढ़ते हैं, उसी प्रकार संगठन पनपते हैं। यही हमें भी करना चाहिए। डिवीजन ए, स्वस्थ शरीर के लिए सत्प्रयत्न। स्थान स्थान पर जब संगठन बनने लगे, कई व्यक्तियों का सम्मिलित प्रयत्न जब दिखने लगे तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष प्रवृत्तियों की योजनाएं चल सकती हैं। स्वस्थ शरीर का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि सिखाने वाली व्यायाम कक्षाएं चल सकती हैं। व्यायामशालाएं बन सकती हैं। महिलाओं को घरों में जाकर स्वास्थ्य सुधारने वाले आसन सिखाने का कार्य कोई कुशल महिलाएं कर सकती हैं। आहार संबंधी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, मांसाहार और नशेबाजी दूर करने के लिए विचार सूत्रों का आयोजन किया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों
कल्प चिकित्सालयों और आरोग्याश्रमों की व्यवस्था की जा सकती है। रोगियों को परामर्श देने के लिए ऐसे प्रचार अस्पताल भी खुल सकते हैं जिनमें अनुभवी आरोग्य शास्त्री रोगी की कठिनाई को ध्यानपूर्वक सुने और वह परामर्श दें जिससे निरोगता प्राप्त करना उसके लिए सुलभ हो जाए। प्रत्येक रोग की छोटी छोटी परामर्श पुस्तिकाएं भी हो सकती हैं जिन्हें लोग खरीदें और अपना इलाज आप कर लें। जैसे दवा की कीमत देनी पड़ती है, उसी प्रकार इन परामर्श पुस्तिकाओं को भी लोग मूल्य देकर खरीदें और अपना इलाज आप कर सकने में समर्थ हो जावें। तुलसी की खेती करके उसके द्वारा बन सकने वाली सस्ती औषधियां बनाई और बिना मूल्य वितरण की जा सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी चित्रपट एवं भजन संगीत आदि के द्वारा लोगों को इकट्ठा करके इन्हें आवश्यक शिक्षण दिया जा सकता है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा का प्रसार स्कूलों में किया जा सकता है। बड़े बड़े रंगीन चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का प्रसार किया जा सकता है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के बड़े बड़े रंगीन नक्शे एवं चित्र छपे हैं। उन्हें जहां तहां टांगने, बेचने एवं दिखाने का क्रम चल सकता है। गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए अन्य अवकाश के समयों पर लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अनेक बातें सोची और की जा सकती हैं। डिवीजन बी, स्वच्छ मनोभूमि के लिए 2 उपचार। स्वच्छ मन का आंदोलन व्यक्ति की आंतरिक दुर्बलता के विरुद्ध एक महान अभियान है। कुविचारों की हानियां, स्वार्थपरता के दुष्परिणाम अभी लोगों की आंखों में नहीं है। आज हर आदमी यही सोचता है कि अनैतिक रहने में ही उसका भौतिक लाभ है, इसलिए वह बाहर से नैतिकता का समर्थन करते हुए भी भीतर ही भीतर अनैतिक रहता है। हमें मानसिक स्वच्छता का वह पहलू जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार यह भली प्रकार समझा जा सके कि अनैतिकता व्यक्तिगत स्वार्थपरता की दृष्टि से भी घातक है। इसमें हानि ही हानि है। यह विचारधारा अभी सामने नहीं आई है। अब तक लोग सदाचार का लाभ परलोक में मिलने की ही बात जानते हैं। जब धर्म और परलोक की बात को एक और रखकर नए दृष्टिकोण के अनुसार लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि सूखी हड्डी चबाकर जिस प्रकार कुत्ता अपने ही जबड़े को घायल कर लेता और वह मसूड़ों से निकला अपना ही खून पीकर कुछ देर प्रसन्न रहते हुए भी अंततः घाटे में रहता है, उसी प्रकार अनैतिकता भौतिक दृष्टि से भी स्वार्थ की दृष्टि से भी घातक है। बात पुरानी है पर कहानी नए ढंग से पड़ेगी। हर व्यक्तिगत बुराई के विरुद्ध हम इसी दृष्टिकोण से एक प्रचंड विचारधारा का सर्वांगपूर्ण आचार शास्त्र प्रस्तुत करते जा रहे हैं।
हमारी पुस्तिकाओं में यही विचारधारा रहेगी और हमारा विश्वास है कि पढ़ने वाले को भी उसी दृष्टि से सोचने को विवश होना पड़ेगा। उस विचारधारा को हम समझें, औरों को समझाएं, तो व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। मनुष्य विचार वाला और परिवर्तनशील प्राणी है, उसे बदला जाना संभव है। डिवीजन सी, सत्संग और स्वाध्याय की शक्ति। व्यक्तिगत विचारधारा का परिवर्तन सत्संग और स्वाध्याय से ही संभव है। इस क्षेत्र में यही दो माध्यम काम करते हैं। चिंतन और मनन की आदत पड़े तो मनुष्य आत्मनिरीक्षण कर सकता है और अपनी बुराइयों के एवं दुर्बलताओं के बारे में बहुत कुछ सोच समझ सकता है। उन्हें छोड़ और सुधार भी सकता है। ऐसी विचार गोष्ठियां जिनमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने का मार्गदर्शन होता रहे, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ईश्वर उपासना का भी इस दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। आस्तिकता एवं उपासना को अपनाने से भी मनुष्य सज्जन बनता है। ईश्वर के निष्पक्ष, न्यायकारी और पापों का दंड देने वाला मानने से कर्मफल की अनिवार्यता पर निष्ठा जमती है और मनुष्य नरक एवं दुर्गति के भय से, पाप से बचता है। इसलिए ईश्वर उपासना का अधिकाधिक प्रचार करना चाहिए। यों गायत्री उपासना हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। यही अनादि, सनातन तथा सभ्यता एवं संस्कृति की गंगोत्री है। इसकी उपासना का माध्यम बनाने के लिए पूरा जोर दिया जाए, पर इसे अनिवार्य न बनाया जाए। कोई दूसरा माध्यम रखना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में उपासना के लिए हर व्यक्ति को समझाया जाए। बहुधा लोग ईश्वर और देवता को स्वार्थ, लाभ करने और सिद्धि वरदान प्राप्त करने के लिए पूजते हैं और इसी रूप को जानते हैं। अब उसका दूसरा पहलू भी समझाया जाना चाहिए कि पापों का दंड और अकर्मण्यता की उपेक्षा न करने में भी ईश्वर बड़ा कठोर है। इस कठोरता से भी जनसाधारण को परिचित कराया जाना चाहिए और अधूरी आस्तिकता को सर्वांगपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वच्छ मन का संबंध क्योंकि हर व्यक्ति के अपने निजी आत्मनिरीक्षण एवं आत्म सुधार से हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श ही इस दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। कोई आंदोलनात्मक रूप इसका अभी समझ में नहीं आता, पर यदि कोई सूझ पड़े तो वह भी करना चाहिए। डिवीजन डी, सभ्य समाज की अभिनव रचना। सभ्य समाज की दिशा में अनेक सामूहिक एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रम बन सकते हैं। पशु बलि विरोध का पिछले दिनों एक पद यात्रा एवं सत्याग्रह जैसा कार्यक्रम चला था। जुलूस, प्रभात फेरी एवं पद यात्रा के रूप में एक से वस्त्र पहनकर पोस्टर, झंडे, नारों जैसी तैयारी के साथ कोई समूह निकलता है
तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर पड़ता है। यज्ञ आयोजनों में जल यात्रा, परिक्रमा जैसे कार्यों को देखकर स्त्रियों का उल्लास रोके नहीं रुकता, और जो आरंभ में उसकी उपेक्षा करती थीं, वे भी दूसरों को उसमें देखकर आप भी सम्मिलित होने को आतुर हो उठती देखी गई हैं। कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में इस प्रकार के सामूहिक जुलूसों का बड़ा महत्व रहा है। जन समुदाय की सम्मिलित शक्ति को देखकर समर्थकों के हौसले दूने हो जाते हैं और वे कुछ कर गुजरने के लिए उत्साह में भर जाते हैं। विरोधियों के हौसले परस्त करने में भी इस प्रकार के प्रदर्शन जादू का काम करते हैं। तपोभूमि में 1000 कुंडों का जो विशाल आयोजन हुआ था, उससे प्रभावित लोगों द्वारा देश भर में हजारों गायत्री यज्ञों की व्यवस्था बन गई। समाज विरोधी कुकृत्यों एवं दुष्प्रवृत्तियों के विरोध में यदि यदा कदा सामूहिक प्रदर्शन संभव हो सके, उसमें पर्याप्त संख्या में अपने संगठित कार्यकर्ता सम्मिलित हों, तो निश्चय ही उसका भारी प्रभाव जनता पर पड़ेगा। मेले सी वेशभूषा से संगठित लोक सेवकों का प्रदर्शन तो कुछ दूसरा ही अर्थ रखता है। कहते हैं कि चोर के पैर नहीं होते, वह घर के लोगों के जाग पड़ने पर खांस देने मात्र से भाग जाता है। सामाजिक कुरीतियां असत्य पर, अविवेक पर ठहरी हुई हैं। वे कागज के रावण जैसी दिखती तो बहुत बड़ी हैं, पर अंदर ही अंदर खोखली पड़ी हैं। उनमें आग लगाने के लिए एक मशाल काफी हो सकती हैं। चोर जैसे अविवेक को भगा देने के लिए इतने जागृत लोगों की शक्ति प्रदर्शन कुछ मानी रखता है। दिन निकलते ही उल्लू चमगादड़ छिपने लगते हैं। विरोध के सामने अविवेकपूर्ण परंपराएं क्यों टिकेगी? डिवीजन ई, दहेज विरोधी अभियान। दहेज विरोधी पुस्तिकाएं स्कूल में जाकर लड़की लड़कों को पढ़ाई जा सकती हैं और उनके विवेक को जागृत करके इस निश्चय पर दृढ़ किया जा सकता है कि वे आजीवन अविवाहित रहना स्वीकार करें, पर दहेज और फिजूल खर्ची भरे विवाहोन्माद के पिशाच के आगे मस्तक न झुकावें। पकी हुई लकड़ी मुश्किल से झुकती है, पर बच्चों के शुद्ध हृदय में विवेक की छाप जल्दी पड़ती हैं। वे तर्क को जल्दी समझते हैं। समाज सुधारकों की एक पीढ़ी इन कुरीतियों से लड़ते लड़ते मर खप गई, पर उन्माद जहां का तहां है, घटा नहीं बढ़ा है। अब हम दूसरे मोर्चे पर लड़ेंगे। नक्कू चौधरी और पंच अपना काम करें। वे दहेज और विवाह की फिजूल खर्ची को जितना चाहें बढ़ावें, उन्हें छूट है। हम उनके मनसूबों को उनके घर में ही मिट्टी में मिला देंगे। घर घर में प्रहलाद उत्पन्न करके इन हिरण्यकश्यपों को बता देंगे कि इस अनीति को, मूर्खता को अब अधिक देर चलने नहीं दिया जा सकता। अब न विवाहोन्माद का
खरदूषण जिंदा रखा जा सकता है और न दहेज की शूर्पणखा स्वच्छंद विचरती रहने दी जा सकती है। मूर्खता की यह पूतना अनेक बालकों के कलेजे खा गई। अब इसका अंत आ पहुंचा। उसे अपनी मौत मरना ही है। डिवीजन एफ, सामाजिक दबाव का मूल्यांकन। बाल विवाह के विरुद्ध शारदा कानून मौजूद हैं। दहेज के खिलाफ भी कई कानून पास हुए हैं, पर इनसे कुछ बनने वाला नहीं है। कानून तो हर बुराई के विरुद्ध मौजूद हैं, पर उन बुराइयों को करने वाले कितने पकड़ में आते हैं तथा जो पकड़े जाते हैं उनमें से कितने सजा पाते हैं और उन सजा पाने वालों में से कितने उन्हें छोड़ देना की बात सोचते हैं। आज के नरम और लचीले कानून तो न्याय के नाटक और वकीलों की चांदी बनाने के माध्यम रह गए हैं। उनसे बुराइयों का दमन इतनी पुलिस और इतनी अदालतें होते हुए भी कितना कम हो पाता है, इसे हम में से हर कोई जानता है। यह सब उपयोगी हैं, इनकी आवश्यकता भी है, पर सामाजिक अनाचार, अंधविश्वास, अविवेक और अन्याय का उन्मूलन इन ढीले ढाले कानूनों से नहीं, वरन प्रजातांत्रिक पद्धति में केवल सामाजिक वातावरण बनाने से ही हो सकता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, रिश्वत, बेईमानी, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी आदि तब मिटेंगी जब इनके करने वाले समाज से बहिष्कृत होंगे। अभी तो वे मूंछों पर ताव देते हुए जितनी अनीति करते हैं उतना ही अधिक मान पाते हैं। धन से मान मिलने की वर्तमान परिपाटी ने हर आदमी को लालच की ओर झुकने का अवसर दिया है। इसमें ईमानदार गरीबों और परमार्थ के लिए कष्ट सहने वाले अनेक सज्जनों को सार्वजनिक सम्मान के आयोजन करने होंगे, जिससे उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति जनमानस में पनपे। सार्वजनिक मानपत्र, अभिनंदन, थैली, पुरस्कार, पदक आदि देते रहने की कुछ व्यवस्था कोई सार्वजनिक संस्था करती रहे तो इससे सच्चाई और ईमानदारी के लिए कष्ट सहने वाले लोगों का हौसला बढ़ सकता है। डिवीजन जी, बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष। बुराइयों की होली जलाई जा सकती है। जिस प्रकार रामलीला का कागजी रावण मरता है, शूर्पणखा की हर साल नाक कटती है, होली के अवसर पर होलिका राक्षसी की चिता जलाई जाती है, उसी प्रकार अश्लीलता, नशेबाजी, बेईमानी एवं कुरीतियों की होली जलाई जा सकती है और उनके विरुद्ध जनमानस में घृणा उत्पन्न की जा सकती है। हमें यह पूरा ध्यान रखना होगा कि कोई अशांति, उत्तेजना या उपद्रव जैसी बात न होने पावे। किसी को चिढ़ाया न जाए। यदि विरोध में कोई कुछ अनुचित व्यवहार भी करें तो पूर्ण शांत रहा जाए और मुस्कान एवं विनम्रता से उसका उत्तर दिया जाए।
इस प्रकार के अगणित प्रचारात्मक, सुधारात्मक, आंदोलनात्मक, विरोधात्मक, प्रदर्शनात्मक, रचनात्मक एवं सेवात्मक कार्यक्रम हो सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न योजनाएं बन सकती हैं। बड़ों के पैर छूने की, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने की और पाठशालाएं चलाकर विचारात्मक शिक्षा देने की योजना बन सकती है। युग निर्माण की दिशा में उक्त कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से भली भांति चल रहा है, उसे भी अब और भी सुव्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। किंतु आत्मिक उत्कृष्टता और भौतिक श्रेष्ठता के दोनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक के चलते आ रहे अभियान को जितना अधिक हो सके सुव्यवस्थित रूप दिया जाए और इसे सुसंयत रूप से अग्रगामी बनाया जाए। अखंड ज्योति जिस मिशन को लेकर अवतीर्ण हुई थी उसने अब तक बहुत शानदार ढंग से निकाला है। अब आगे भी उसे जी जान से जुटे रहना है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सबको अब उसी ओर द्रुत गति से अग्रसर होना है। डिवीजन एच। हमारे 2 कार्यक्रम। हम आत्म कल्याण और युग निर्माण इन 2 कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी के 2 पहियों की तरह हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, एक भीतरी, दूसरा बाहरी। दोनों के संतुलन से ही हमारी सुख शांति स्थिर रह सकती है और इसी स्थिति में प्रगति संभव है। मनुष्य आत्मिक दृष्टि से पतित हो, दुर्मति, दुर्गुणी और दुष्कर्मी हो तो बाहरी जीवन में कितनी ही सुविधाएं क्यों न उपलब्ध हों, वह दुखी ही रहेगा। इस प्रगति की यदि बाह्य परिस्थितियां दूषित हैं तो आंतरिक श्रेष्ठता भी देर तक टिक न सकेगी। असुरों के प्रभुता काल में बेचारे संत महात्मा जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते थे, अनीति के शिकार होते रहते थे। भगवान राम जब वनवास में थे तब उन्होंने असुरों द्वारा मारे गए संत महात्माओं की अस्थियों के ढेर लगे देखकर बहुत दुख मनाया। जिस समाज में दुष्टता और दुर्बुद्धि बढ़ जाती है उसमें सत्पुरुष भी न तो अपनी सज्जनता की और न अपनी ही रक्षा कर पाते हैं। इसलिए जीवन के दोनों पहलू की रथ से जुते हुए 2 घोड़ों की तरह संभालने पड़ते हैं। दोनों में ताल मेल बिठाना पड़ता है। रथ का एक घोड़ा आगे की ओर चले और दूसरा पीछे की तरफ लौटे तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार हमारा बाह्य जीवन और आंतरिक स्थिति दोनों का समान रूप से प्रगतिशील होना आवश्यक माना गया है। आत्मा सूक्ष्म है, निराकार है। स्थूल वस्तुओं की सहायता से ही उसका अस्तित्व और आकार सामने आता है। शरीर का आधार
वह कार्य करता है, मन के आधार पर वह सोचता है और संसार क्षेत्र में गतिशील रहता है। शरीर, मन और संसार का यह तीनों ही आत्मा के बाह्य शरीर हैं। इन तीनों की सुव्यवस्था पर आत्मिक स्थिरता निर्भर रहती है। आत्म कल्याण के लिए ईश्वर उपासना एवं योग साधना की आवश्यकता होती है। यह हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए ऋषियों एवं शास्त्रों ने हमें कुछ न कुछ समय नित्य लगाते रहने को आदेश दिया है। उपासना और साधना रहित व्यक्ति की आत्मा मलिन और पतनोन्मुख हो जाती है। स्वार्थ और भोग का नशा उसे पाप की नारकीय ज्वाला में घसीट ले जाता है। इसलिए अपने अस्तित्व का सही रूप जानने और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील रहने के लिए उसे अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। आत्म कल्याण का यही मार्ग है। डिवीजन I, जीवन के 3 आधार। जितनी आवश्यकता आत्म कल्याण की है, उतनी ही जीवन के 3 आधारों को स्वस्थ रखने की है। शरीर, मन और समाज, यही 3 आधार हैं जिन पर हमारी जीवन यात्रा गतिमान रहती है। शरीर अपंग हो जाए, मन उन्मादग्रस्त हो जाए और संसार में युद्ध, दुर्भिक्ष, महामारी, भूकंप जैसी आपत्तियां उत्पन्न हो जाएं, तो कहाँ तो शांति रहेगी और कहाँ प्रगति टिकेगी। आत्म कल्याण का लक्ष्य भी इन परिस्थितियों में किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगा। राज, शासन और सामाजिक संस्थाओं द्वारा यह प्रयत्न किसी न किसी रूप में रहता ही है कि जनता का शरीर, मन और सामाजिक स्तर सुस्थिर रहें। इसके बिना भौतिक प्रगति के सारे प्रयत्न निष्फल रहेंगे। जिस देश के निवासी बीमारी और कमजोरी से घिरे हों, मनों में अविवेक, अंधविश्वास, असंतोष घर किए हुए हो, समाज में द्वेष, असहयोग, अनीति, पाप, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियां पनप रही हों, तो उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। चाहे कोई देश हो या समाज, गांव हो या घर, परिवार हो या व्यक्ति, जहां भी यह असंतुलन रहेगा, वहां न सुख दृष्टिगोचर होगा न शांति। पतन और पीड़ा, विक्षोभ और असफलता ही वहां फैली फूटी दिखाई पड़ेगी। डिवीजन J, एक समस्या के 2 पहलू। भौतिकता और आध्यात्मिकता परस्पर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरी अधूरी हैं। जंगल में, गुफा में भी रहने वाले विरक्त महात्मा को भोजन, प्रकाश, वस्त्र, माला, कमंडल, आसन, खड़ाऊ, पुस्तक, कंबल, आग आदि वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी ही, और इन सब को जुटाने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा।
इसके बिना उसका जीवित रहना भी संभव न रहेगा। इतनी भौतिकता तो गुफा निवासी महात्मा को भी बरतनी पड़ेगी और अपने परिवार के प्रति प्रेम और त्याग बरतने की आध्यात्मिकता चोर, उठाईगीर और निरंतर भौतिकवादी को भी रखनी पड़ेगी। भौतिकता को तम तत्व और आध्यात्मिकता को सत तत्व माना गया है। दोनों के मिलने से रज तत्व बना है। इसी में मानव की स्थिति है। एक के भी समाप्त हो जाने पर मनुष्य का रूप ही नहीं रहता। तम नष्ट होकर सत ही रह जाए तो व्यक्ति देवता या परमहंस होगा। यदि सत नष्ट होकर तम ही रह जाए तो असुरता या पैशाचिकता ही बची रहेगी। दोनों स्थितियों में मनुष्यत्व का व्यतिरेक हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन की स्थिति जब तक है तब तक भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही साथ साथ रहती है। अंतर केवल प्राथमिकता का है। सज्जनों के लिए आध्यात्मिकता की प्रमुखता रहती है। वे उसकी रक्षा के लिए भौतिक आधार की बहुत अंशों तक उपेक्षा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दुर्जनों के लिए भौतिकता का स्थान पहला है। वे उस प्रकार के लाभों के लिए आध्यात्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। इतने पर भी दोनों ही प्रकृति के लोग किसी न किसी रूप में भौतिक और आत्मिक तथ्यों को अपनाते ही हैं। उन्हें अपनाए ही रहना पड़ता है। डिवीजन के अगली कक्षाओं में प्रवेश। आत्म कल्याण की महान प्रक्रिया गायत्री उपासना की प्रथम कक्षा को बढ़ाकर अब दूसरी कक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया गया है। जप, अनुष्ठान और हवन से आगे बढ़कर पंचकोशों के अनावरण के लिए उठाए गए कदम प्रगति की दृष्टि से आवश्यक थे। इसी प्रकार युग निर्माण के लिए भी अब अगली कक्षा आरंभ होनी ही है। यह अगले कदम अधिक महत्वपूर्ण, अधिक उपयोगी, अधिक प्रभावशाली, अधिक व्यापक होंगे। छोटी कक्षाओं की तुलना में उच्च कक्षाएं हर दृष्टि से भारी बैठती हैं। हमारे अगले कार्यक्रम भी अधिक उच्च कोटि के होने चाहिए और तदनुरूप कदम उठाने चाहिए। ऊपर कहा जा चुका है कि आत्मा का बाह्य कलेवर, भौतिक क्रियाकलाप शरीर, मन और समाज के 3 आधारों पर उसी प्रकार आधारित हैं जिस प्रकार आंतरिक स्तर अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के 5 संस्थानों पर निर्भर हैं। आत्म कल्याण की उच्च कक्षा में प्रवेश पाने के लिए जिस प्रकार इन 5 कोशों का अनावरण करना अभिष्ट है, उसी प्रकार युग निर्माण के लिए भौतिक जीवन की सुस्थिरता और उसके लिए एक स्वस्थ शरीर, 2
शुद्ध मन और 3 सभ्य समाज की आवश्यकता है। आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के दोनों पहिए जब चलेंगे तभी हम सच्ची सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, दोनों कान, दोनों फेफड़े ठीक होने पर ही शरीर की स्वस्थता और सुडौलता निर्भर हैं। यदि लकवा मार जाए या कोई व्यक्ति टोंटा, लंगड़ा, काना हो जाए तो वह अधूरा, अपंग ही रहेगा। इसी प्रकार हमारी आत्मिक और भौतिक प्रगति का समन्वय ही सच्चा विकास कहलावेगा। एकांगी विकास में अति है, समस्वरता नहीं। वह आश्चर्यजनक हो सकती हैं, आदर्श नहीं। हमें आदर्श को ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी में शक्ति और उसी में स्थिरता सन्निहित है। पाठ 22 समाप्त।